अब हम करेंगे 1.4 का थर्ड। पहले हम ये बताएंगे इसमें कि ये संख्या परिमेय है या है। अब आपको ये कैसे दिखाई दे रही है? परिमेय है। क्यों है ये? इसके बाद लगा के इसको रो, ठीक है। तो फिर ये कैसी हो गई? अगर ये परिमेय है तो ये P बटे Q के रूप की होगी, है ना। अगर ये P बटे Q के रूप की है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, P बटे Q के रूप का दिखाना पड़ेगा ना। P बटे Q के रूप की दिखाओगे तभी तो Q के बारे में बता पाओगे। हमने इसमें Q के बारे में Q के अभाज्य गुणनखंड बताया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपने 9th में क्या किया था, आपने ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे पास, इसको हमने परिमेय रूप में लिखा। तो इसको हम क्या मान लेते थे? x। अब इसको खोल 0.666 ऐसे खोल लेते थे। अब पॉइंट के बाद जितने अक्षर के ऊपर बार होता है उतने एक के साथ उतनी जीरो लगा के इसको गुना, ठीक है। तो अब इसको हम किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करते थे तो पॉइंट आगे सरक जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा ना पॉइंट। जैसे 233 है, 223.3 है, मैंने इसको 10 से गुना किया, पहले बिना पॉइंट के गुना किया। 233 को 10 से गुना की 2330। अब पॉइंट देखो पीछे से एक अक्षर के बाद है तो एक अक्षर के, है ना। 233 आ गया ना, यानी पॉइंट कहाँ चला गया? एक अक्षर आगे, ठीक है। क्यों सरक गया? क्योंकि एक जीरो के साथ गुना थी, ठीक है। अगर 2 जीरो के साथ गुना होती तो 2 अक्षर आगे सरक जाता, ठीक है। तो अब 10 से गुना की तो एक जीरो जितना आगे बढ़ा दो इसको। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2 में से एक को माइनस, ठीक है। माइनस किया, इस 2 के नीचे मैंने 1 लिख दिया तो उसको माइनस, पॉइंट के नीचे 0.666, ठीक है। 10x माइनस 9x, 10x माइनस x 9x, 6 में से 6 में 0 9x क्या आ गया? x। ये तो किया था आपने 9th में, है ना। ये जो भी संख्या दी हुई थी आपने उसका परिमेय रूप दिखाया, ठीक है। और क्यों क्या है इसमें? 3, ठीक है। अब हम ये वाला सम करेंगे इसी हिसाब से, क्योंकि हमने इसको किस में लेके आना है? परिमेय, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि माना ये क्या है? x, ठीक है। अब अगर ये x है, अब मैं देखूं बार कितने अक्षरों के ऊपर है? 9। तो 10 की पावर 9 से गुना करेंगे। यहाँ एक अक्षर पे था तो एक के साथ एक जीरो लगाएंगे, है ना। यहाँ 9 पर बार है तो एक के साथ कितनी जीरो लगाओगे? 9, यानी क्या बन जाएगा? 10 की, है ना। अब आप क्या, पहले इसको खोलो, x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हटा दिया मैंने, तो यही रकम दोबारा रिपीट होगी। बार हटाने से जितनी भी अक्षरों के ऊपर, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होता है उन्हीं संख्याओं को बार बार लिखते हैं ना। तो अब 1 से 9 तक दोबारा लिखोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखोगे, ऐसे ही आगे आता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम दोनों तरफ किससे गुना करेंगे? 10 की पावर 9 से दोनों तरफ गुना, 10 की पावर 9x, ठीक है। अब इधर क्या होगा? इधर 10 से गुना की थी तो पॉइंट एक अक्षर आगे सरका था। अब 10 की पावर 9 से गुना कर तो 9 अक्षर पॉइंट आगे सरक जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। यानी 43 यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? 9 के बाद, यहाँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ, ठीक है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको दो इक्वेशन नंबर हम दो में से एक को अब हम घटाएंगे। अब 10 की पावर 9 को आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे माइनस करना है ना। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे x बटे। अब 43 कहाँ लिखोगे, 43 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और 43 इससे ऐसे लिखोगे। आगे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, माइनस। अब 9 में से 9 0 है, इसमें से 1 10 में से 1 गए 9 9 9 9 9 9 9 कितने 9 आएंगे, 9 आएंगे ना। ये 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 तो खत्म, 1 2 3 6 7 8 1 9। ठीक है, साथ में क्या आएगा x। अब ये ऐसे ऐसे। अच्छा, अब इसको जब आप माइनस करोगे तो ये पॉइंट के बाद तो 0 0 है ना, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा पॉइंट तो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 0 0 0। तो क्या बचा, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए बाकी 7 4 ये बचा। ठीक है, अब x 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे में कितने 9 ना नहीं बेटा, 9 की पावर नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से 9 कॉमन ले, 9 कॉमन आ रहा है ना। अब मैं सिर्फ नीचे हर को हल कर देती हूँ, ऊपर आप ये लिखते रहना अंश। ठीक है, अंश ऐसे का ऐसे लिख देना, नीचे इसमें से 9 कॉमन ले रही हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 9 बाहर निकाल। ठीक है, 1 1 1 इसका मतलब क्या है 9 गुना 1 1 1 कितने 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अंश ऐसे का ऐसे लिख देना। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना। अब इसका क्या करोगे, इसको ऐसे की ऐसे ही रहने दो या कुछ करना है इसका। इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, बनेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो ये किस पे जाएगा, बताऊं ये किस पे जाएगा, क्योंकि ये 9 1 है, लेकिन 9 से संख्या भाग हो जाएगी। 9 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसके सम का, जिसके अंकों का योग 9 हो या 9 के पहाड़े में कुछ है। इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग होगी। अब इस संख्या को 9 से भाग दो, 3 4 5 6 7 8 9 इसको 9 से भाग। 9 एकम 11 में से 9 गए 1 उतारा है ना। अब कितने पे जाएगा, 2 पे 2 दूनी 18। अब ध्यान रखना कौन सा 1 उतारते जा रहे हैं। 11 में से 8 गए 3। ठीक है, अब ये वाला 1 उतारा 9 दिए 27 है ना। 11 में से 7 गए 4। अब ये वाला 1 उतारा 9 चुके 36। 11 में से 6 गए 5 है ना। अब ये वाला 1 उतारा 9 छिके नहीं 9 5 45 है ना। 9 5 45। 11 में से 5 गए 6 है ना। अब ये वाला 1 उतारो, अब कितने पे जाएगा 6। 9 छिके 24। 11 में से 4 गए 7। ये वाला 1 उतारा था ना। अब 1 ये वाला उतारो 9 7 23। 11 में से 3 गए, लास्ट वाला 1 उतर गया। नीम कुछ गलती तो नहीं की, नहीं ना। तो ये क्या आ गया, अब 9 से भाग हो रहा है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे 9 गुना ये है ना, ये बनेंगे ना।
सकती हूँ 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, ऊपर वही संख्या। अब आप क्या लिखोगे कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 9 गुना 1 ये कटते हैं 9 से, ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या कटती है 9 से, देखना। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28 और 4 32, 32 और 3 35, 37 38 और 3 41 और 4 45। ये भी कटेगी 9 से, है ना? देना एक बार डस्टर। तो इसको भी आप 9 से भाग दो। अब मैं आपको हर ये है ना, ऊपर हर लिख, इसका अंश लिख रही हूँ। 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। बट्टे में क्या आएगा हमारे पास? 3 की 2 और 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 9। अब इसको 9 से भाग। हम इसे 9 से डिवाइड दे रहे थे, 9 से इसको डिवाइड करते हैं अब हम। ये है हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इसे हमने 9 से डिवाइड करना था, है ना, क्योंकि हमारे पास इन सब का जो डिजिट्स का जो जोड़ था, योग था, वो 9 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं। देखो अब ये 9 6 9 चौके 36 और 4 पे चला जाएगा। ये 9 4 36, है ना। 9 चौके 36, 13 में से 6 गए 7 और ऊपर से आप उतार लोगे 1। ठीक है, अब कितने पे जाएगा ये? 9 8 72 नहीं 7 9 7 63, है ना। 11 में से 3 गए 8। अब उतार लोगे ऊपर से 2, 9 पे चला जाएगा 81, 2 एकम 2 में से गए 1। अब ऊपर से उतारेंगे 3, 9 एकम 9 4। अब ऊपर से उतारेंगे 4, 9 2 18 9 30 23 9 36 9 5 4 पे जाएगा। फिर से ये आ जाएगा 8 और अब उतारेंगे ऊपर से 5। अब कितने पे जाएगा? 9 पे ही। 9 9 जा 81, 4 यहाँ कर लेते हैं 4 और अब उतारेंगे ऊपर से 6। अब ये कितने पे जाएगा? 9 3 27 9 36 9 5 45, 5 पे चला गया ये। ठीक है, 6 में से 5 गए 1। अब उतारो ऊपर से 7, 2 पे नहीं जाता, 1 पे ही जाएगा ये। 8 ऊपर से उतारो 4, 81, 4 में से गए 3। अब उतारो 6, 9 चौके 36। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो 9 है हमारा इससे नीचे डिवाइड हो रहा है 9 एकम 9 और ऊपर आपका ये डिवाइड करके आ जाएगा 4 7 9 1 4 9 5 1 9 5 1 9 4। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा हो गया 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 और y में क्या आ गया? 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, अब देखो हमें जो संख्या दी गई थी हमने बता दिया कि वो संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। अब वो संख्या है परिमेय और हमने ये बताना था कि अगर वो परिमेय है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? परिमेय है तो p बाई क्यू के फॉर्म की होगी, वो हमने दिखा दी कि p बाई क्यू के फॉर्म की है। और नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया था कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो अब आप लिख दो कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं?
फिर कीप 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, अब ये सम आपका हो गया कंप्लीट 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थैंक यू। अगर आपका अभी भी इस सम में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजकर इससे इसकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।